द पावर ऑफ मोमेंट्स बुक समरी में हम देखेंगे कि क्यों हमें कुछ बातें याद रह जाती है और क्यों हम कुछ बातों को भूल जाते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने दोस्तों, कर्मचारियों या ग्राहकों की जिंदगी में कुछ ऐसे पल बना सकते हैं जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे। यह किसके लिए है? वे जो एक टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। वे जो एक बिजनेसमैन है और अपने ग्राहकों के दिमाग में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं। वे जो यह जानना चाहते हैं कि क्यों हमें कुछ बातें याद रह जाती। लेखक चीप हिथ स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में एक प्रोफेसर है। वे लोगों को बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ाते हैं। वे न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। डैन हिथ चीप हिथ के भाई है और वे भी एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। वे ड्यूक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और एक स्पीकर है। अपने भाई चीप के साथ उन्होंने 4 किताबें लिखी है जिसमें मेड टू स्टीक, डीसीजी और द पावर ऑफ मोमेंट्स शामिल है। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त हमें हमारे आसपास इतनी जानकारी है कि हम हर चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। दिन के अंत में जब हम यह सोच रहे होते हैं कि आज का दिन हमने कैसे बिताया, तो हम ज्यादातर बातें भूल चुके होते हैं। स्कूल से लौटने पर अगर आप एक बच्चे से पूछे कि उसने क्या सीखा, तो वो अक्सर कहता है कुछ खास नहीं। ऐसे हालात में अगर आप चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को कोई बात बताएं और उसे वो याद रहे, तो यह किताब आपके लिए है। अब चाहे आप एक टीचर है जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं या फिर एक बिजनेसमैन जो अपने ग्राहकों के दिमाग में बने रहना चाहते हैं, यह किताब हर किसी के लिए कुछ ऐसे तरीके बताती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने लोगों को वो यादें दे सकते हैं जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। इस बुक को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? किस तरह से आप लोगों के दिमाग में अपने लिए जगह बना सकते हैं? किन वजहों से एक व्यक्ति को कुछ बातें याद रहती है? चीजें याद रखने से किस तरह से आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं? सीखने को मजेदार बनाने के लिए एक टीचर को अपने क्लास का माहौल बदलना होगा। सून बेडफोर्ड एक इंग्लिश की टीचर थी और ग्रेग जोराइल्स सोशल स्टडीज के टीचर थे। वे हाई स्कूल के बच्चों को एक मजेदार तरीके से पढ़ाना चाहते थे जिससे उनके स्टूडेंट्स को सब कुछ याद रहे। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने क्लास का और पढ़ने का तरीका बदल दिया। वे जानते थे कि बच्चों को स्पोर्ट्स और स्कूल के खेल पसंद है। वे जानते थे कि यह सारी चीजें उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन क्लास में पढ़ाई गई चीज वे शाम तक भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने विलियम गोल्डिंग्स की लिखी गई नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को पढ़ाने के लिए बच्चों को ही वकील बना दिया। उन्होंने उन्हें एक नाटक करने को दिया जिसमें वे विलियम गोल्डिंग्स को कटघरे में खड़ा करके इस पर बहस करते कि उन्होंने उस नॉवेल में इंसानों को जिस तरह से दिखाया है वो सही है या नहीं। इस नाटक को करने के लिए उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया, जिसमें से एक ग्रुप विलियम गोल्डिंग्स को सही साबित करने की कोशिश करता और दूसरा उन्हें गलत साबित करने की। यह नाटक उन्होंने अपने पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल के दूसरे स्टाफ के सामने किया और इसे करने के लिए उन्हें वह पूरी नॉवेल अच्छे से पढ़कर तैयारी करनी पड़ी। इस तरह से उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कानूनी तरीकों के बारे में और लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया और यह सारी बातें उनके स्टूडेंट्स को काफी समय तक याद भी रही। उनका यह नाटक लोगों को इतना पसंद आया कि स्कूल ने इसे एनुअल इवेंट में शामिल कर दिया। इस तरह से हर किसी को वो नाटक और उसमें छिपी हुई सारी जानकारी मिल गई। अपने बिजनेस में कुछ अलग काम करके आप लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बस सकते हैं। हर बिजनेस का अपना एक स्क्रिप्ट होता है। अगर आप इस स्क्रिप्ट को कुछ इस तरह का बना दें कि आपके ग्राहक इससे चौंक जाए, तो आप उन्हें हमेशा के लिए याद रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक रेस्टोरेंट में एक ग्राहक को अगर उसका खाना ठंडा मिले तो यहाँ पर हर किसी की स्क्रिप्ट होती है। ग्राहक से माफी मांगना, उससे वादा करना कि ऐसा फिर से कभी नहीं होगा और ग्राहक बदले में वेटर को टिप नहीं देता था। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्रिप्ट को बदल दिया जाए, अगर खाना ठंडा मिलने पर रेस्टोरेंट ना सिर्फ माफी मांगे बल्कि ग्राहक को गर्म खाना फ्री मिला कर दे दे, तो ग्राहक
इससे बहुत खुश हो सकता है, साथ ही उसके वापस आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इस तरीके का इस्तेमाल हर बिजनेस में किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक परिवार रिच कार्लटन होटल में रुका था, लेकिन जाते वक्त उनके बच्चे का छोटा सा जिराफ का खिलौने वहीं पर छूट गया। बाद में परिवार ने होटल को फोन लगाया और कहा कि वे उस जिराफ को उनके घर तक ले आए और हो सके तो उनकी संतुष्टि के लिए उसकी एक फोटो अभी भेज दे। इसके बाद कार्लटन होटल वालों ने जिराफ की बहुत सी मजेदार फोटो भेजी, जहां पर वो जिराफ स्विमिंग पूल के बगल में बैठा था, फिर वो एक स्पा ट्रीटमेंट करवा रहा था और फिर वो एक तोते के साथ बैठा हुआ था। इस तरह से उस होटल ने अपने ग्राहकों को इतने अलग तरीके से खुश किया कि उसके ग्राहक वापस लौटकर उनके पास आने लगे। तो इस तरह से आप भी अपने बिजनेस में अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप उन्हें हमेशा के लिए याद रह जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।